नमस्कार, चंद्रकांता न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 7 जून को वाम दलों के संयुक्त आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ घोषित विश्वासघात और धिक्कार दिवस को पालन करते हुए भाकपा माले कार्यकर्ता पंचायत एवं पंचायत स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। उक्त बातें की जानकारी भाकपा माले पोलिट ब्यूरो सदस्य स्व खेमाग्रस्त के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड धीरेन्द्र झा समस्तीपुर के एक बैठक को संबोधित करते हुए दी है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। जी, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया तबाह है और हमारे देश में भी ये तबाही और बढ़ गई है। सरकार ने तो लोगों को भरोसा दिलाया था कि 16 मई तक कोरोना समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आज की रिपोर्ट तो ये है कि 2,35,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज की संख्या हमारे देश में हो गई है। 6,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है अंदेशा दिलाता है कि कहीं भारत संक्रमितों की संख्या में दूसरे तीसरे स्थान पर नहीं पहुंच जाए। लेकिन इस बढ़ती हुई चिंता के बीच में हमारी सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इन्होंने कोरोना से हाथ खड़ा कर दिया है। लोगों को मरने खपने के लिए छोड़ दिया है। क्वारंटाइन सेंटर को बंद किया जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों की कोई जांच नहीं हो रही है और ये सरकार ने मान लिया है कि इसी प्रक्रिया में कोरोना से लड़ाई होगी। तो ये जो कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष था, उसके बचाव के जो रास्ते थे, उसके जो तौर तरीका है, उससे जो सरकारें भाग रही हैं, हम तमाम लोगों को उसका डट करके विरोध करना चाहिए। कोरोना महामारी से हिंदुस्तान को बचाने के लिए अभी और भी डट करके मैदान में जमे रहना होगा। इसकी व्यापक तैयारी करनी होगी और समाज को भी इसके लिए तैयार करना होगा और इसमें सरकार को हमको घेरना होगा और घेर करके सरकार को उसको अपने दायित्व की भूमिका में खड़ा करना होगा। क्योंकि ये खतरा टला नहीं है। भारत में ग्राफ बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान को मिल करके इस महामारी से बचने के लिए फिर एक बड़े मुहिम में हमको उतरना होगा। लॉकडाउन की वजह से हम उसको रोक नहीं पाए। दुनिया के तमाम मुल्कों में 30-40 दिन आते आते करीब संक्रमण का ग्राफ नीचे चला गया, लेकिन हिंदुस्तान में 60-70 दिन गुजर गया है। लेकिन ये जो लॉकडाउन के बावजूद ये कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और भूख प्यास से लोग परेशान है, भूखमरी से परेशान हैं, बेकारी से लोग परेशान हैं, किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान सब परेशान है। उनकी परेशानी का हल निकालने के बदले, उनको कोई राहत देने के बदले, किसानों को 20 लाख के पैकेज में किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, बेकार नौजवान नहीं है, जिसकी नौकरी चली गई है वो नहीं है, छात्र, नौजवान, महिलाएं कहीं नहीं हैं और सरकार लोन को ही पैकेज बता दे रही है और लोन के आधार पर एक बड़े पैकेज की घोषणा सरकार ने किया है। सब लोगों की ये बात बन रही है, पूरे देश से ये आवाज़ उठ रही है कि कम से कम 6 महीना तक हिंदुस्तान के तमाम गरीब मजदूर परिवारों को 7500 रुपया प्रति महीना आप दो और 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज का व्यवस्था करो, ताकि यदि घरेलू स्तर पर हमारी मांग बढ़ेगी, गरीबों के भीतर से हमारी मांग बढ़ेगी, तो कालांतर में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। इस दिशा में ये सरकार नहीं कुछ सोच रही है। बहुत लोग मरे हैं, रास्ते में मरे हैं, ट्रेन में मरे हैं, दुर्घटना में मरे हैं और बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन परिवारों को राहत मुआवजा दिया जाए, ये सरकार के एजेंडा में नहीं है। और यहाँ तक कि मैं तो देख रहा हूँ कि लॉकडाउन की अवधि में सामंती दबंग ताकतों ने दलितों को उजाड़ना शुरू कर दिया है, गरीबों को उजाड़ना शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर दलित गरीब जहां बरसों बरस से बसे हुए हैं, उनको लॉकडाउन की अवधि का फायदा उठाते हुए कि कोई प्रतिवाद नहीं होगा, कोई प्रतिरोध नहीं होगा और लोगों को उजाड़ा जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, हत्याओं का तांता बिहार में लग गया है और सरकार सोई हुई है।
और इन तमाम चीजों के बावजूद जले पर नमक छिड़कने के लिए अमित शाह बिहार में वर्चुअल रैली करने आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि बिहार में लाखों लाख मजदूर परेशान होकर के घर लौटे हैं, उनकी पीड़ा समाप्त नहीं हुई है, उनकी परेशानी समाप्त नहीं हुई है, हजारों लोगों की मौत हुई है, उनकी परेशानी समाप्त नहीं हुई है। आपके घोषणा की दाल अभी तक नहीं पहुंची है, आपकी घोषणा का अनाज लोगों को नहीं मिला है, आपकी घोषणा का पैसे लोगों को नहीं मिला है। बहुत छोटी घोषणा आपने की थी, वो भी गरीबों तक नहीं पहुंची है। इन सवालों पर बात करने के बदले, इन सवालों का हल निकालने के बदले, लोगों को राहत देने के बदले आप भाषण देने के लिए आ रहे हैं। आभासी रैली नहीं चलेगी, भोजन और रोजगार की गारंटी करनी होगी, ये बड़ा सवाल है। इसलिए कल अमित शाह की जो वर्चुअल रैली हो रही है, ये जो जले पर नमक छिड़कने की जो कोशिश हो रही है, संपूर्ण बिहार वासी को डट करके इसका मुखालफत करना चाहिए और सत्ता का ये गंदा निर्दयी जो खेल है, इसका मुखालफत करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां, राजद ने भी कार्यक्रम लिया है, वाम दलों की बैठक से भी हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है और उन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग गांव-गांव में कार्यक्रम करेंगे, जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम करेंगे, प्रखंड मुख्यालय पर भी कार्यक्रम करेंगे। और एक फेसबुक लाइव नहीं, हजारों हजार फेसबुक लाइव के जरिए हम जनता के बीच में समानांतर संदेश हम देंगे। हमने बिहार के संदर्भ में 7 मांगे सूत्रबद्ध की है। उन मांगों को लेकर के नीतीश को घेरा जाएगा, उन मांगों को लेकर के मोदी और अमित शाह को घेरा जाएगा और ऊपर हवा उड़ा करके चुनाव जीतने का जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो बिहार चलने नहीं देगा। बिहार में प्रतिरोध की आवाज जो संगठित हो रही है, पीड़ा के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश पनप रहा है, मुझे लगता है बिहार फिर एक बार पूरे देश को एक संगठित आवाज देने का काम करेगा और बिहार से जो हवा निकलेगी पूरे देश को प्रभावित करेगा। ये बात पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहा है कि तमाम इनकम टैक्स के दायरे के बाहर के तमाम परिवारों को 7500 रुपया प्रति महीना कम से कम 6 महीने के लिए लोगों को राहत दो। सभी परिवार को, हमारे पास में बहुत अनाज भरा हुआ है, हाँ अनाज हमारा सर रहा है, गरीबों के घर में अनाज रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज तुम मुहैया करो। हमारी मांग हो रही है कि मनरेगा में लोग काम चाह रहे हैं, लोग बीडीओ का घेराव कर रहे हैं, रोजगार सेवक का घेराव कर रहे हैं, ये प्रोग्राम अधिकारी का घेराव कर रहे हैं, लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। बढ़ी हुई मजदूरी पर मनरेगा में लोगों को काम दिया जाए। इस लॉकडाउन अवधि में जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को 20-20 लाख मुआवजा दिया जाए, किसानों के सारे कर्ज माफ किए जाएं, केसीसी का लोन माफ किया जाए, स्वयं सहायता समूह की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके ऊपर जो कर्ज है उसको भी माफ किया जाए। इन सारे प्रश्नों को लेकर के हम एक संगठित आवाज बिहार में विकसित कर रहे हैं। इन सवालों के जरिए अमित शाह की घेराबंदी कल होगी और ये घेराबंदी आगे बढ़ेगी और बिहार में किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, दलित, गरीब, महिलाओं की आवाज, छात्र नौजवानों की आवाज, शिक्षा, स्वरोजगार की बेहतरी की आवाज हम मजबूती से उठाएंगे। नीतीश कुमार घोषणा करते हुए चल रहे हैं। आजकल नीतीश कुमार जी को घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। घोषणा करते हुए चल रहे हैं कि बिहार जितने मजदूर लौट करके आए हैं सबों को हम काम देंगे। ये जिस तरह से आपको याद होगा, हम बिहार वासियों को याद दिलाना चाहेंगे कि ये नीतीश कुमार हैं और इनके मंत्रिमंडल के लोग हैं जिन लोगों ने ये कहा था कि बिहार से पलायन अब रुक गया है, बिहार के मजदूर अब बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनका उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। बिहार में पलायन की गति तेज हुई है और लोग लाखों लाख की संख्या में 1 करोड़ से ज्यादा बिहारी बिहार से बाहर अपनी रोजी रोटी के तलाश में लगे हुए हैं। वो लोग लौट करके आ रहे हैं। कहाँ आप काम दोगे? आपने तो चीनी मिलों को बंद कर दिया है, आपने तो सूता मिलों को बंद कर दिया है, आपने तो कागज मिलों को बंद कर दिया है, आपने तो जूट मिलों को बंद कर दिया है। बिहार में जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे सारे बंद हो गए हैं। कहाँ आप काम दोगे? कहाँ कोई उद्योग तो लगा नहीं, कहाँ तुम काम दोगे? केवल भाषण से काम नहीं होता है और उद्योग कोई ऐसी चीज नहीं है, कल कारखाना ऐसा चीज नहीं है कि नेता आज भाषण देगा और कल लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो
झूठ की खेती मोदी जी से सीख करके नीतीश ने जो करनी शुरू की है, इसका भी बिहार के में मजबूती से भंडाफोड़ होगा और बिहार में नीतीश के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एक संगठित आवाज बननी शुरू हुई है। ये आवाज और प्रखर होगा और आगे भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। नाम धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और खेत मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार ने किया। वहीं फूल बाबू सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, जीवस पासवान, मिथिलेश कुमार, सुखलाल यादव आदि लोग उपस्थित थे। तो बने रहिए चंद्रकांता न्यूज लाइव से। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे।